हेलो बच्चों, अपनी अपनी व्याकरण बुक निकाल लो। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 6 क्रिया के काल। है ना, क्रिया यानी क्या, वर्ब, और काल मतलब टेंस। तो अपनी अपनी बुक निकालो, उसमें तुम्हें क्लियर दिखाई देगा। अगर तुम्हें यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो टेक्स्ट बुक में अपनी जो व्याकरणिक बुक है उसमें ध्यान दो। अब यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं पहले हम उनको पढ़ लेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। पहला, सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। दूसरा वाक्य, लड़का पिता को पानी पिला रहा है। तीसरा वाक्य, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है ना, सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, यानी काम हो चुका। क्रिया का मतलब क्या है, काम। तो राशि जमा, राशि मतलब रकम, रुपया, पैसा, जमा हो चुकी थी यानी काम हो चुका। दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, लड़का पिता को पानी पिला रहा है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ, पिला रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ना, काम चल रहा है। तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है, यानी कि हुई नहीं है अभी तक और चल भी नहीं रही है, यानी फ्यूचर में क्रिया होने वाली है, काम होने वाला है। इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। देंगे मतलब फ्यूचर में, अभी नहीं चल रहा है काम, है ना, अभी नहीं दंड दे रहे हैं और दंड देकर भी नहीं हुआ। इन सभी वाक्यों में हमें क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, यानी कि ये जो भी वाक्य पढ़े हमने, इन वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया कब हुई। क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है। ज्ञात होता है मतलब पता चलता है कि जो क्रिया है, जो काम है, वो हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। तो इसी को कहते हैं क्रिया के काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, यानी कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे किसी भी काम को करने का समय पता चलता है हमें, उसे काल कहा जाता है। अब हम देखेंगे काल के भेद, है ना, काल के भेद। भेद का मतलब क्या है, प्रकार। तो काल के 3 भेद हैं, यानी 3 प्रकार हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। यानी कि वर्तमान काल यानी क्या, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे पहला वर्तमान काल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। अब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे। पहला, अनिल तुम क्यों रोते हो। दूसरा, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तीसरा वाक्य, पुलिस कई वर्षों से इन डाकुओं की तलाश कर रही है। अब तीनों वाक्यों में है, हो, इस तरह से आया है ना। इन वाक्यों में रोते हो, हैं और कर रही है क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। यानी कि ये जो वाक्य हैं इनसे हमें समझ में आ रही काम जो है वो हो रहा है। तुम क्यों रोते हो मतलब वो रो रहा है अनिल, है ना, इसलिए उसको पूछा गया तुम क्यों रोते हो। फिर खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, यानी कि आज भी हैं, अभी भी हैं, तो ये क्या है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। पुलिस कई वर्षों से डाकुओं की तलाश कर रही है, मतलब चालू ही है, काम चल रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं।
कहाँ हमने पढ़ा, वर्तमान काल की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ मैं अब यहाँ, है ना। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्तमान काल के भेद, यानी कि वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, उसके भी प्रकार हैं, 3 प्रकार। अब वर्तमान काल के प्रकार कौन से हैं? पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, है ना। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और फिर ये पूर्ण वर्तमान काल, है ना, कंप्लीट। मुकेश स्कूल जाता है। महेश खाना खा रहा है। तीसरा, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? अब सामान्य वर्तमान काल यानी कि मुकेश स्कूल जाता है, मतलब हमें रोज जाता है ना। फिर दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, महेश खाना खा रहा है, यानी कि काम चल रहा है। और फिर तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है, यानी कि देखा है क्या, काम पूर्ण हो चुका क्या, देखा क्या, तो ये पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण, पहला, सुनील अपने से छोटे बच्चों को प्यार करता है, यानी कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दूसरा, इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तीसरा, जब कभी शहर गए हैं बहुत बड़े बड़े पुल देखे हैं। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शब्द संपदा होती है। पांचवा, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो, यानी कि ये जो क्रिया करता है, देख चुकी हूँ, पुल देखे हैं, होती हैं, कर रही हो, तो ये सब क्या है, वर्तमान काल की क्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा भूतकाल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। पहला, सुनील अपनी माँ से पिटकर सोया था। चिंकी के 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। कल तुमसे बात हुई, यानी हमें समझ में आ रहा है काम हो चुका। भूतकाल का मतलब क्या है, पास्ट टेंस, तो काम हो चुका। सुनील अपनी माँ से पिटकर सोया था, यानी काम क्रिया हो चुकी है। फिर उपहार मिले, यानी मिल चुके हैं। कल तुमसे बात हुई, यानी बात भी हो चुकी, तो ये क्या है, भूतकाल। इन वाक्यों में सोया था, मिले और हुई क्रियाओं से पता चलता है कि काम समाप्त हो चुका है, इसलिए ये क्रियाएं भूतकाल की हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेंगे। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 22। अब हम देख लेंगे भूतकाल के भेद, यानी भूतकाल के प्रकार। जिस तरह से वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं, वैसे ही भूतकाल के भी 3 प्रकार हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। दूसरा, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, रमेश पुस्तक पढ़ता था। दूसरा, अपूर्ण भूतकाल, रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। तीसरा, पूर्ण भूतकाल, रमेश पुस्तक पढ़ चुका था। यानी कि तीनों जो सेंटेंस हैं वो भूतकाल के हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के। अब हम देखेंगे भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण, दूसरे एग्जाम्पल्स। पहला, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दूसरा, पाठशाला की घंटी बजी। तीसरा, अकबर एक महान शासक थे। चौथा, बेचारा चित्रकार
अपने घर लौट आया। पांचवा, सेठ पैसे देने में लोगों को बहुत परेशान करता था। तो रहती थी, बजी, थे, लौट आया, करता था, ये सब क्रिया क्या हैं? भूतकाल की क्रिया हैं। तो ये सारे भूतकाल के सेंटेंस हैं। अब हम देखेंगे भविष्यकाल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। पहला, मैं जवाब नहीं दूंगा। दूसरा, इनके अपराध के अनुसार दंड देंगे। क्या हम इसी प्रकार पढ़ाई का नुकसान करते रहेंगे? इन वाक्यों में दूंगा, देंगे और करते रहेंगे क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा। यानी ना तो कार्य हो रहा है, ना कार्य हो चुका है, यानी कि आने वाला जो समय है, जो फ्यूचर है, तब वो कार्य होगा। तो ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब भविष्यकाल के कुछ अन्य उदाहरण हम देख लेंगे, एग्जाम्पल्स। पहला, मैं कल शिरडी जाऊंगी, यानी जाऊंगी फ्यूचर में, है ना। दूसरा, छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें हम छोड़ देंगे। तीसरा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। चौथा, रोने पर तुम्हें हमेशा बताशे नहीं मिलेंगे। पांचवा, लोग सेठ की बात को ही सच मानेंगे। तो ये पांचों वाक्य कैसे हैं? भविष्यकाल के वाक्य हैं। अब यहाँ पर नीचे कृति दी गई है, स्वाध्याय, क्रिया के काल। ये सब तुमने कंप्लीट करना है अपनी व्याकरण बुक में। यहाँ जो प्लेस दी गई है, यहाँ पर तुमने उसके आंसर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल पहचान कर लिखो। यानी कि यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और ये कौन से वाक्य हैं? भूतकाल के हैं, वर्तमान काल के हैं या भविष्य काल के हैं, ये तुमने पहचानना है और उसके सामने यहाँ पर उत्तर लिखना है। अब पहला वाक्य है, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। होगा जो क्रिया है, जो वर्ड है, उससे हमें समझ में आता है कि ये जो वाक्य कौन सा है? भविष्यकाल का, है ना। कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, यानी कि भविष्यकाल। दूसरा, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। तो मिलते हैं, तो ये कौन सा वाक्य है? वर्तमान काल। यह एक संपूर्ण प्रक्षेपण था, यानी कि भूतकाल था से हमें समझ में आ रहा है कि ये भूतकाल। मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा, यानी कौन सा वाक्य हो गया ये? भविष्य काल। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा किया यानी कर चुका, तो भूतकाल। माँ आज अस्पताल जाएगी, भविष्यकाल। तो ये सब तुमने कंप्लीट करना है। अब पेज नंबर 23 निकालो। सातवां वाक्य, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। वर्तमान काल। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। भूतकाल। भारत के गांव और नगर सैनिकों की वीरता की गाथाएं गाएंगे। गाएंगे यानी क्या? भविष्यकाल। बालक पिता से पानी पीता है। पीता है यानी वर्तमान काल। अब प्रश्न नंबर 2 देखो।
नीचे दिए गए वाक्यों की क्रिया बदलकर भूतकाल में लिखो। यानी कि ये जो वाक्य दिए गए हैं इन सब को, ये चाहे वर्तमान काल के हों या भविष्य काल के हों, हमें इन वाक्यों को किस में बदलना है? भूतकाल वाक्य में बदलना है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो हम क्या लिखेंगे? खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा थी। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के लिए लोग जागरूक हो रहे थे। तो इन सब वाक्यों को तुमने भूतकाल में बनाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों की क्रिया बदलकर वर्तमान काल में लिखो। अब यहाँ पर जो वाक्य हैं वो कोई भूतकाल में भी हैं, कोई भविष्य काल में भी हैं, तो उनको तुमने क्या करना है? वर्तमान काल में बनाकर लिखना है। अब पहला वाक्य क्या दिया गया है? बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। तो तुम इसे वर्तमान काल में कैसे बनाओगे? बच्चे हंसते हंसते खेल रहे हैं, है आना चाहिए लास्ट में। माला घर नहीं जाएगी, माला घर जा रही है ना, या जाती है, लास्ट में है आना चाहिए। तो ऐसा वाक्य तुमने बनाना है। तो ये सब तुमने कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज निकालोगे, पेज नंबर 24, प्रश्न नंबर 4। ये तुमने कर ले, प्रश्न नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, पुस्तक से वर्तमान काल के कुछ वाक्य चुनो और उन्हें भूतकाल और भविष्य काल में परिवर्तित करके लिखो। यानी क्या करना, जो तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की, उसमें से कुछ वाक्य चुनने हैं वर्तमान काल वाले, प्रेजेंट टेंस वाले। अब यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3, यानी पुस्तक से तुमने कुल कितने वाक्य चुनने हैं? 3 वाक्य ढूंढकर यहाँ पर लिखो। और उसके बाद उन वाक्यों को भूतकाल में बनाना है और भविष्य काल में बनाना है। यानी क्या करना है तुमको? वो जो वाक्य तुमने यहाँ ऊपर लिखे हैं वर्तमान काल में 3 वाक्य, सेम 3 वाक्यों को, सेम उन्हीं वाक्यों को पहले भूतकाल में बनाओगे इधर, उसके बाद भविष्य काल में बनाकर लिखोगे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को सभी कालों में परिवर्तित करके भेद सहित लिखो। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है ना, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो इसे तुमने सभी कालों में परिवर्तित करके लिखना है। जैसे कि पहले दिया है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल का पहले सामान्य वर्तमान काल में लिखना है इसी वाक्य को, सेम सेंटेंस को फिर अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है, फिर उसे पूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। इसके बाद भूतकाल में लिखना है, सामान्य भूतकाल में लिखोगे, अपूर्ण भूतकाल में लिखोगे, फिर पूर्ण भूतकाल में लिखोगे, और अंत में फिर भविष्य काल में लिखोगे। तो ये जो वाक्य रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसी को तुमने बदलना है, चेंज करना है ना। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल में तो ये सेंटेंस है, यही रहेगा, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या हो जाएगा? रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। फिर पूर्ण वर्तमान काल क्या हो जाएगा? रमेश पुस्तक पढ़ चुका है ना। तो या रमेश ने पुस्तक पढ़ ली है। तो कुछ भी वाक्य तुम बना सकते हो। तो ये तुमने काम कंप्लीट करना है ग्रामर बुक का। इसके बाद ग्रामर बुक में अपने पाठ क्षेत्र में पूरा कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद कंपोजिशन बुक नोटबुक निकालोगे। कंपोजिशन नोटबुक में यहाँ जो मैंने वसंत ऋतु का एक कंपोजिशन दिया है, ये तुमने यहाँ से देखकर लिखना है। हमने पोयम पढ़ी थी वसंत ऋतु की, है ना। तो अब हम कंपोजिशन बुक में वसंत ऋतु का कंपोजिशन लिखेंगे। तो यहाँ से देखकर तुमने लिख लेना है। मैं धीरे धीरे इसे मूव करूँगी और तुमने फिर यहाँ से देखकर लिखना है।
भारत में प्रायः 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में प्रायः 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, लिख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, तो ये 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। मैं स्लोली बोलूँगी और धीरे धीरे मैं स्क्रीन को मूव करूँगी ताकि तुम आराम से लिख सको। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। इन 6 ऋतुओं का सुंदर क्रम हमारे देश में चलता रहता है। प्रत्येक ऋतु का अपना अपना महत्व होता है, यानी अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। इन सभी ऋतुओं में वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है, यानी कि इन सभी ऋतुओं में वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन। इसे ऋतुराज कहा जाता है। ठंड, जैसे जैसे जाती है, वसंत ऋतु अपने पाँव पसारना शुरू करती है। ठंड जैसे जैसे जाती है, वसंत ऋतु अपने पाँव पसारना शुरू करती है। बागों, वनों तथा आसपास की छटा देखते ही बनती है। चारों तरफ फूलों की बहार होती है। बागों में जूही, चंपा, चमेली, गुलाब के फूलों की बहार होती है। आमों की हरियाली देखते ही बनती है। आमों पर बोर लग जाते हैं। हवाओं में ताजगी होती है। प्रकृति के इस सुंदर मनोरम सौंदर्य को देखकर मन खुशी और उमंग से भर जाता है। मन में उत्साह बना रहता है। तितलियां और भंवरे फूलों पर मंडराते नजर आते हैं। कोयल की मोहक कूक वातावरण की सुंदरता को और मोहक
बना देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बसंत ऋतु में ही रंगों का त्योहार होली का आगमन होता है। लोग उत्साह उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में सब लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशी को प्रकट करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे में प्यार बांटते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सच वसंत ऋतु जीवन का सबसे सुखद और मनोहर ऋतु है। यह ऋतु मन की सारी उदासी को दूर कर देती है, सभी के मन में हर्ष और उल्लास भर देती है। गुलमोहर लाल पीले फूलों की छटा देखते ही बनती है। बाहर के मनोरम तथा मोहक वातावरण का असर मन पर प्रभाव डालता है, तभी तो सब लोग प्रसन्न रहते हैं। इसलिए बसंत ऋतु सबसे प्रिय ऋतु है। मुझे यह मौसम अच्छा लगता है, या मुझे यह ऋतु अच्छी लगती है, कुछ भी लिख सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि तुमको सेम टू सेम लिखना, तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, वाक्य बनाकर अपने मन से कंपोजिशन लिख सकते हो। ओके, क्योंकि तुम्हारी पोएम भी है, उसमें भी तुमने सीखा है, पढ़ा है बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, तो तुम अपने मन से भी ये कंपोजिशन लिख सकते हो। फिर से एक बार देख लो। तो आज के लिए इतना ही, यहीं हम लोग अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अपना काम तुमने कंप्लीट कर लेना है, जो भी दिया गया है।